जय माता दी एवरीवन। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली पे शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है, तो दिवाली को शाम के समय स्नान आदि करने के बाद जिस जगह आप पूजा कर रहे हो उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे, चौकी पे हम लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। अब हम माता लक्ष्मी का पोस्टर लगा लेंगे। इस पोस्टर में भगवान गणेश जी और माता सरस्वती विराजमान है, इन्हीं का भी पूजन हम साथ में ही करेंगे। और दिवाली के टाइम में ये पोस्टर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करेंगे। अगर आप नई मूर्ति लेके आए हैं तो आप नई मूर्ति को विराजमान करें। अगर आप नई मूर्ति नहीं लेके आए हैं तो आपके मंदिर में जो माता लक्ष्मी और गणेश जी की पुरानी मूर्ति है आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। अब हम थोड़े से चावल या फूलों का आसन देकर माता लक्ष्मी और गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी पूजन पे धनतेरस पे सोना या चांदी की कोई चीज जरूर रखनी होती है, क्योंकि सोना चांदी भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है। अगर आप धनतेरस पर सोने चांदी की चीज लेके आए हैं तो उसे आप जरूर रखिए। अगर नहीं लेके आए हैं, आपके घर पे पहले से ही सोने चांदी की कोई चीज है तो आप रख सकते हैं। इसके साथ ही धनतेरस पे जो हम बर्तन लेके आए हैं उसे भी हम चौकी पे रख देंगे। अब हमने चौकी लगा दी है, अब हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले हमें माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर में स्थायी निवास करें और मेरे घर में अन्न धन की बरकत करें। इतना कहने के बाद जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से हम स्नान करा देंगे। अब हम थोड़े से चावल का आसन देकर बड़ा दिया जलाएंगे। दिवाली पे देखिए बड़ा दिया जलाया जाता है और इसका मुख आगे की तरफ होता है। पूरी रात ये दिया जलता है। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, पोस्टर में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। भगवान गणेश जी को, माता लक्ष्मी को और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम रोली से तिलक करेंगे। जो हमने सोनी चांदी की चीज रखी है उन्हें भी हम रोली से तिलक करेंगे। जो बर्तन हमने रखे हैं उन्हें भी, दिए का भी पूजन हमें साथ में करना है, दिए को भी हम तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो माता लक्ष्मी की पूजा में आप उन्हें फूल जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि फूल माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। हो सके तो माता लक्ष्मी को आप कमल का फूल समर्पित कीजिएगा। कमल का फूल ना मिले तो आप उन्हें लाल गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास गोमती चक्र, कमल गट्टे, कोड़ी है तो ये आप लक्ष्मी माता को जरूर समर्पित कीजिएगा। कम से कम ये चीजें हमें 2 जरूर समर्पित करनी है। आप ज्यादा संख्या में भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन 2-2 हमें जरूर समर्पित करनी है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इनके बगैर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये माता लक्ष्मी की प्रिय चीजें हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। बाद में ये जो दक्षिणा है पूजा करने के बाद आप खुद भी यूज कर सकते हैं या अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। इसके साथ ही हम धनिया समर्पित करेंगे। शास्त्रों के अनुसार धनिया धन का प्रतीक होता है, इसलिए दिवाली पूजा में धनिया जरूर समर्पित किया जाता है। आप चाहे तो सप्त धान भी लक्ष्मी माता को समर्पित कर सकते हैं। 7 खड़े अनाज लक्ष्मी माता को समर्पित किए जाते हैं। 7 ना हो तो आप 5, 2 भी अनाज समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास 7 खड़े अनाज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धनिया भी समर्पित कर सकती हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप माता लक्ष्मी को खील और पताशे का भोग जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि धान माता लक्ष्मी की बहुत अधिक प्रिय होती है। जो खील होती है वो धान से बनी होती है, इसलिए माता लक्ष्मी को आप खील और पताशे का भोग जरूर समर्पित कीजिए। लक्ष्मी माता को खील पताशे का भोग लगाने के लिए हम अपने दोनों हाथों में खील ले लेंगे और इससे हम लक्ष्मी माता के ऊपर खील की वर्षा करेंगे और इस प्रकार से सभी को हम खील पताशे का भोग लगा देंगे और इससे घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही हम मिठाई का भोग लगा लेंगे। आप चाहे तो खीर या हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम ऋतु फल का भी भोग लगा लेंगे। इसके बाद हमें दिए जलाने हैं। चौकी को भी हमें दियों से सजाना है। चौकी पे हमें कम से कम 5 दिए हमें जरूर जलाने हैं और इसके बाद हमें
घर पे, छत पे, बाहर सब जगह हमें दिए जलाने हैं ताकि कहीं भी अंधेरा ना रहे। इसके बाद हमें 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। धूप दीप दिखाकर बड़े ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी है और अपने घर में स्थायी वास करने के लिए और घर में अन्न धन की बरकत के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। इस तरह से हमारी दिवाली की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो 1 लोटा जल है ये हम तारों को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है ये हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे और बाकी हमें चौकी से कोई भी सामान नहीं उठाना है, चौकी हमें अगले दिन उठानी है। फ्रेंड्स, दिवाली पूजा विधि की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी।